ओम शांति। 16/2/85 शिव बाप की अवतरण जयंती। सो अवतरित हुए अवतार बच्चों की जयंती की मुबारक। बाप और बच्चों का जन्म क्या होता है? साथ साथ। शिव बाप की अवतरण जयंती। सो अवतरित हुए अवतार बच्चों की जयंती की मुबारक। बाप के साथ साथ हम बच्चों का भी क्या हुआ है? अवतरण हुआ है। भोलानाथ, अमरनाथ, शिव बाबा अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, आज भोलेनाथ बाप भोले भंडारी अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, सहज योगी, सर्व खजानों के मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। अब भी मालिक, भविष्य में भी मालिक। क्या अब भी क्या है? मालिक, भविष्य में भी मालिक। अभी विश्व रचयिता के बालक सो मालिक हो, भविष्य में विश्व के मालिक हो। अगर मालिक पना ना हो, मालिकाना हक ना हो, तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी विश्व रचयिता के बालक सो मालिक। क्या है भविष्य? भविष्य में विश्व के मालिक। अभी क्या हो? मालिक या बैगर है? अभी क्या बनने जा रहे हो? फुल बैगर या मालिक है? क्या चीज? अरे पहले क्या बनोगे? फुल बैगर, फिर फुल प्रिंस, पूरी तरह मालिक। ना कोई नई बात हो रही है? शूटिंग पहले कब हो चुकी है ऐसी? बिल्कुल हूबहू। वो एक बिंदी ज्यादा ही ठुकी होगी वहां बैगर बनने में। कब हुई? आपको तो मालूम होगा कब है। 2011 में। क्या मालिक पने की बात कर रहे हैं? मालिकाना हक तुम्हारा मिले ही ना तुमको। तुम्हारी सी चिंदी सी है जो मालिकाना हक नहीं मिल रहा, तो वहां तो कम से कम 100 करोड़ 100 एकड़ हो। मालिकाना हक मिला? हाँ, मिला कभी? तुम तो वैसे चेहरे लटका के बैठ गए। हाँ? कोई नई बात हुई है क्या? गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन थी, क्या मिली क्या? हाँ, 2007-8 तक में मिल पाई? वो कह रहे हैं भविष्य के क्या होता है? हाँ? क्या बनने जा रहे हो? अभी विश्व रचयिता के बालक सो मालिक हो, भविष्य में विश्व के मालिक हो। बाप दादा अपने ऐसे मालिक बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ऐसे मालिक बच्चों जिनकी कोई वैल्यू नहीं। है वैल्यू? तुम अपनी वैल्यू रखवा सकते हो नहीं रखवा सकते हो? रखवा कुछ है ही नहीं वैसे। अब गरीब है बेचारा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो समझ में आता है। कोई बहुत वैल्यूबल हो, उसकी कोई भी वैल्यू ना हो, तब कहेंगे वो अपना मर्तबा ना रखवाए। कोई वैल्यू है नहीं है? नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कोई योग बल नहीं, कोई धारणाओं का बल नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है। अरे अगर तुम प्रयोग करना चाहो, कुछ बल है नहीं है? नहीं है। अगर तुम प्रयोग नहीं करते तो तुम इसका मतलब ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करते, स्वीकार करते हो।
अगर तुम अपनी ताकत लगाते हो, इसका मतलब ड्रामा में तुम क्या करते हो कि हम भी कुछ हैं, ये दिखाना चाहते हो कि हम भी कम थोड़ी। अच्छा, आप बताते हैं तुमको। यह बालिक सो मालिकपन का अलौकिक नशा, अलौकिक खुशी है। दुनिया के निगाह में कैसे भी हो, लेकिन भगवान बोल रहा है तुम साधारण नहीं हो। ये नशा और खुशी रहनी चाहिए। ऐसे सदा खुश नसीब, सदा संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं होना। आज सभी बच्चे बाप के अवतरण की जयंती मनाने के लिए उमंग उत्साह में हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप की जयंती सो बच्चों की भी जयंती। क्या, कहाँ से आया हूँ? परम धाम से आया हूँ। किस लिए? है जन्म लेने के लिए। मेरे को कोई पूछता नहीं था, इसलिए जन्म लेने आया। किस लिए आया हूँ? बच्चों को साथ ले जाने। आया किस लिए हूँ? बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती, इसलिए यह वंडरफुल जयंती है। जाना नहीं जाना? कैसी वंडरफुल जयंती? एक साथ जन्म। कहाँ बाप, बाप रे बाप। तो कहाँ तुम बच्चे। बाप को कितनी धैर्यता है। कोई छटपटाहट नहीं। किस बात की है? किस बात की? जाने की? किस बात की? अरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की कोई छटपटाहट नहीं। कब तक गुप्त रहते हैं? जब तक बच्चे बाप समान ना बन जाए। इसलिए यह वंडरफुल जयंती है। बाप भी कहते हैं, बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता साथ साथ। जैसे वैसे बाप और बच्चे की एक ही जयंती होती नहीं है। होती है लौकिक में। वही दिन बाप के जन्म का हो और बच्चे का हो, ऐसा कब सुना है? यही अलौकिक जयंती है। यहाँ बाप और बच्चों का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म साथ साथ। जिस घड़ी ब्रह्मा बाप बच्चे के अवतरित हुए, जिस घड़ी ब्रह्मा बाप बच्चे में अवतरित हुए, उस दिन, उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हो गया। उधर से बाप का अवतरण, उधर से ब्रह्मा का कौन सा जन्म? अलौकिक। इकट्ठा जन्म हो गया ना। और ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, बेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने के कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए। कौन कौन? ब्रह्मा बच्चा और शिव बाप। बाप दादा, बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, यह भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। तो बाप दादा बच्चों के ब्राह्मण जीवन की अवतरण जयंती मनाने आए हैं। आप सभी भी अवतार हो ना? हो।
ओ, ऐसा याद रहता है। हम भी अवतरित हुए हैं, किस लिए? किस लिए? जी, जी, विश्व कल्याण के लिए। हंसते क्यों हो? हैं? आज भले ही हंसी आती है अपने ऊपर, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, इसलिए अवतरित हुए हैं। हैं? जो भगवान का कर्तव्य है वही हम बच्चों का कर्तव्य है। आप सभी भी अवतार हो ना। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूं। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। तो नया जन्म हुआ ना, जिनको ऐसी श्रेष्ठ स्मृति रहती है, ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बने हो। तो अवतार हुए ना, कौन इंतजार कर रहा है? पूरे ब्राह्मणों का विश्व इंतजार कर रहा है। कोई तो बाप समान बच्चे होंगे। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, वैसे आप सब अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। क्या? परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। माना तुम्हारा परिवर्तन की भी नोंद है। कब होता है परिवर्तन? क्या बताया ऊपर, कौन सी लाइन? ऊपर से किसमें आए? साकार में आए। तो किस किस का जन्म हुआ? एक तो खुद जन्म लिया, क्योंकि साकार के बिना बाप को पहचाने कैसे। और फिर अलौकिक जन्म किसका हो गया? ब्रह्मा बाप का। तो यह अवतारों की सभा है। साथ साथ अवतरित होने जा रहे हैं या आगे पीछे? कब होंगे? कब होना है आपका अवतरण? प्रत्यक्षता रूपी जन्म साथ साथ 27 के आसपास बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता एक साथ। तो यह अवतारों की सभा है। बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चों का भी अलौकिक बर्थडे है। बाप भी अभी गुप्त गुप्त कर क्या कर रहे होंगे? शांति से बैठे होंगे। 14 साल भाग दौड़ भाग दौड़। 14 साल वनवास ही कहेंगे। 14 साल केस के ऊपर केस, और फिर भाग दौड़, इसको क्या कहेंगे? 14 साल का वनवास ही तो कहेंगे। तो अभी क्या शांति से बैठे हैं? संन्यास धारण कर लिया है, मेरे को वाचा में ही नहीं आना, अब कोई लेना देना नहीं, संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्याग दिया। मतलब क्या रहा? त्याग सकते हैं? त्याग सकते हैं? अगर बाप ही त्याग दे तो फिर संसार का क्या होगा? तो क्या करते होंगे? वहीं बैठे बैठे देखते होंगे बच्चों में। बच्चों में शक्तियां विल करते हैं। जो बाप समान बच्चे बनने वाले हैं उनको अनुभव भी होगा कि बाप जैसे हमको पावर्स क्या कर रहा है? विल कर रहा है। तो बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चों का भी अलौकिक बर्थडे है। तो बच्चे बाप की जयंती मनाएंगे या बाप बच्चों की मनाएंगे, या सभी मिलकर के एक दो की मनाएंगे? यह तो भक्त लोग सिर्फ यादगार मनाते रहते और आप सन्मुख बाप के साथ मनाते हो। ये है मनाना। सन्मुख बाप के साथ। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य। कल कल के भाग्य की लकीर अविनाशी खिंच गई। कैसे?
अविनाशी खिंच गई, कल्प कल्प की। खिंच गई या खींच रहे हैं? वो बच्चा बुद्धि बोलेंगे खिंच गई, और हम तो ज्ञानी तू आत्मा है, तो क्या बोलेंगे? अभी आ गई शिव जयंती, हो गई? कब होगी बढ़ते बड़ी शिव जयंती? है 2027 के आसपास, इशारा भी दिया है, बड़ी ते बड़ी शिव जयंती होगी। बाप और बच्चों की साथ साथ। हम क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान समय? बाप समान बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जब बाप ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो तो बाप भी शोभा देता है। कैसे फूल चाहिए? अकधतूरा। हाँ, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल। भगवान की सजावट केवल अकधतूरे से ही होती है, या जो दुनिया आ रही है वहां सुंदर सुंदर खुशबूदार फूलों से सजाया जाएगा? किससे होगी सजावट? खुशबूदार फूल। तो वो फूल दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई, जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। अभी तो बाप को कलंकित भी कर देते हैं बच्चे, चलन ही ऐसी होती है, तो और ही बाप का क्या करते हैं? देखने वाले क्या करते हैं? इनकी चलन ऐसी तो इनका बाप कैसा होगा? तो कहाँ बच्चों के इतने सुंदर चाल चलन हो, इतने दिव्य गुणों से भरपूर हो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो रचयिता कितना सुंदर होगा। तो कल्प कल्प के भाग्य की लकीर अविनाशी खिंच गई। सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है। डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पार्ट है। क्या? भाग्य विधाता के साथ डायरेक्ट उसका भाग्य बना, तो वैसा ही हम बच्चों का भी भाग्य बन रहा है। ऐसे डबल हीरो पार्टधारी भी हो और हीरे तुल्य जीवन वाले भी हो। डबल हीरो हो गए ना। सारे विश्व की नजर आप हीरो पार्टधारियों की तरफ है। अभी कोई जानता है? कम से कम ये तो उनके अंदर संकल्प आ रहा है, या अपनी क्लासेस में भी बोलते होंगे, बड़े बड़े माउंट आबू में जो दिग्गज बैठे होंगे, अभी कैसा होगा आने वाली सीट? वो चैतन्य फरिश्ते प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे, या ऐसे ही गुप्त बने रहेंगे? सारे विश्व की नजर आप हीरो पार्टधारी आत्माओं की तरफ है। अब तो बाप के साथ साथ बाप समान बच्चे, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारीज हो, उनको लगता है अब बच्चों के प्रत्यक्ष होने का समय है। आप भाग्यवान आत्माओं को आज अंतिम जन्म में भी व कल्प के अंतिम काल की भी कितनी यादगार रूप में बनी हुई है। बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार रूप में शास्त्र बन गए, जो अभी भी 2 वचन सुनने के लिए प्यासे रहते हैं। कितने वचन सुना दो? 2 बोल। 2 वचन सुनने से शांति का सुख का अनुभव करने लगते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में अब तक भी गाए जा रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं। किसी भी देवता के आगे दुआ मांगने जाते हैं,
आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ स्मृति सिमरन के रूप में अब भी यादगार चल रहा है। सिमरन की कितनी महिमा करते हैं, चाहे नाम सिमरन करते, चाहे माला के रूप में सिमरन करते, यह स्मृति का यादगार सिमरन रूप में चल रहा है। तो ऐसे भाग्यवान कैसे बने? क्योंकि भाग्य विधाता के साथ भाग्यवान बने हो। किसके साथ? साकार में प्रैक्टिकल जो बाप का स्वरूप है, उसके साथ साथ तुम भी क्या बने हो? भाग्यवान बने हो। समझते हो कितना भगवान भाग्यवान दिव्य जन्म है? ऐसे दिव्य जन्म की बाप दादा भगवान भाग्यवान बच्चों को बधाई दे रहे हैं। क्या इनको बधाई दे रहे हैं? ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले बच्चे होंगे, जो बाप के साथ अपना भाग्य बना लेते हैं और भाग्यवान रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसे बच्चों को बधाई दे रहे हैं। सदा बधाइयां ही बधाइयां हैं, चिंता मत करो। क्या है, कैसा समय तुम्हारा? सदा ही बधाइयां ही बधाइयां हैं। यह सिर्फ एक दिन की बधाई नहीं है, यह भाग्यवान जन्म हर सेकंड हर समय बधाइयों से भरपूर है। आपने इस श्रेष्ठ जन्म को जानते हो ना? हर श्वास में खुशी का साज बज रहा है। श्वास नहीं चलता लेकिन खुशी का साज चल रहा है। साज सुनने में आता है ना? नेचुरल साज कितना श्रेष्ठ है। इस दिव्य जन्म की यह खुशी का साज अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। ब्राह्मण जन्म होते ही यह खुशी का साज गिफ्ट से मिला है ना? साज में भी उंगलियां नीचे ऊपर करते हो ना, तो श्वास भी नीचे ऊपर चलता है। तो श्वास चलना अर्थात साज चलना। श्वास बंद नहीं हो सकता तो साज भी बंद नहीं हो सकता। तो कभी खुशी गायब हो सकती है? सभी का खुशी का साज ठीक चल रहा है ना? डबल विदेशी क्या समझते हैं? भोले भंडारी से सभी खजाने ले, अपना भंडार भरपूर कर लिया है ना? जो 21 जन्म भंडारे भरपूर रहेंगे, भरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से प्रारब्ध प्राप्त होगी। अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म की प्रारब्ध। क्या अभी का पुरुषार्थ? बस अभी का पुरुषार्थ जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध। ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्या ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? अभी का पुरुषार्थ जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध, ऐसा क्यों बोलते हैं? अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म की प्रारब्ध। क्योंकि 21 जन्म तो सुख शांति है ही। उसके बाद जब और धर्मों में जाएंगे, देवता धर्म वालों की अपेक्षा तो सुख शांति होगी। होगी। लेकिन देवता धर्म वालों के लिए क्या बोला है? वो जो भी श्रेष्ठ बाप समान आत्माएं हैं, 82-83 जन्म भी सुखी रहती हैं। तो यहाँ तो जो सामने बैठे हैं ढेर के ढेर कन्वर्ट होने वाले, तो उनके लिए कितने जन्म? 21 जन्म की ही तो क्या बात करेंगे? नहीं तो इशारा क्या दिया है? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं संगम युक्त इतनी याद की मेहनत करती हैं, 82-83 जन्म भी सुखी रहती हैं। तो
अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म के प्रारब्ध 21 जन्म सदा संपन्न स्वरूप में होंगे। तो पुरुषार्थ क्या किया? मेहनत लगती है। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो, ये है बड़े से बड़ा पुरुषार्थ। इस रथ में अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ किया ना, इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप 21 जन्म सदा खुश और मौज में रहेंगे। अब भी संगम युग मौजों का युग है, मूंझने का नहीं। मौजों का युग है। अगर किसी भी बात में मूंझते हैं तो संगम युग के पांव थोड़ा कलयुग तरफ ले जाते, इसलिए मूंझते हैं। संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पांव संगम युग पर है तो सदा मौजों में है। संगम युग अर्थात दो का मिलन मनाने का युग। सामने हथेली पे क्या है? स्वर्ग। और लात किसको मार रहे हैं? नरक को लात मार रहे हैं। तो बाप और बच्चे का मिलन मनाने का संगम युग है। जहां मिलन है वहां मौज है, तो मौज मनाने का जन्म है ना, मूंझने का नाम निशान नहीं। मौजों के समय पर खूब रूहानी मौज मनाओ। डबल विदेशी तो डबल मौज में रहने वाले हैं ना। ऐसे मौजों के जन्म की मुबारक हो। मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्माएं हैं, आप नहीं हो। कितने ब्राह्मण हैं मूंझने के लिए? वो मूंझते ही जा रहे हैं। अज्ञानियों जैसी उनकी चलन है, तो इसको क्या कहेंगे? मूंझ। बाबा भी क्या कह रहे हैं? मूंझने के लिए ढेर आत्माएं हैं। मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्मा हैं, आप नहीं हो। वह पहले ही बहुत है। ऐसे कनिष्ठ ब्राह्मण कम है, ढेर हैं, बहुत हैं। आप मौज मनाने वाले थोड़े से हो। क्या आधार है आपका मौज का? है? हाँ, जितनी याद की मेहनत करते हैं उतना जैसे कि मौज में रहते हैं। समझा आपने इस श्रेष्ठ जयंती को? वैसे भी आजकल ज्योतिष विद्या वाले दिन, तिथि और वेला के आधार पर भाग्य बताते हैं। क्या देख लेते हैं? दिन देख लेते हैं। और क्या लेते हैं? तिथि देख लेते हैं, और फिर अपनी कैलकुलेशन निकालते हैं। आज दिन है क्या? कौन सा दिन? रविवार है। अच्छा, वाह। और तिथि तारीख क्या होती? कौन सी तिथि? 21। अच्छा, इसलिए 21 जन्म की बात कर रहा है। आप सबकी वेला कौन सी है पूछा, तिथि कौन सी है? बाप के साथ साथ ब्राह्मणों का भी जन्म है ना, तो भगवान की जो तिथि है आपकी तिथि। तिथि अर्थात, तिथि अर्थात बोलो। अरे तिथि किसको बोलते हैं? यहाँ तिथि बोल दिया, क्या है? तारीख। हाँ, वो भी, एक वो भी जयंती थी, एक ये भी जयंती है। एक वो भी 21 तारीख थी, एक ये भी। नहीं है? अरे गाना गाने में क्या जा रहा है? कोई केस हो रहा है क्या? है? अरे खुशी होने में तकलीफ क्या है? नहीं, नहीं होना, खुश नहीं होना। मुरझाई रहना है? तो भगवान की जो तिथि वह आपकी, क्या कहते हैं,
वो भी क्या थी, 21 तारीख थी। ये भी क्या है, अरे गा तो लो, हो ना हो। जब इसमें आ रहा है महावाक्य में, तो अपने ऊपर ओढ़ने में क्या तकलीफ, खुश रहने में क्या तकलीफ। तो भगवान के अवतरण अर्थात दिव्य जन्म की जो वेला, वह आपकी वेला हो गई है। कितना रट्टा लगाते आते हो तुम। ठीक है, महीना इधर उधर है तो चलेगा ना, वो तो महीने की कहाँ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तिथि की ही तो बात कर रहे हैं, तारीख की तो बात कर रहे हैं। अब तो पूरी राशि मिलाओगे, नहीं 21 मार्च था तो 21 मार्च आज क्यों नहीं है, ये कोई बात हुई क्या? कम से कम 21 तो मना, 21 खुशी के लिए इतना काफी नहीं है? हद कर दी भाई। कितनी ऊंची वेला है, कितनी ऊंची रेखा है। जिसको दशा कहते हैं। तो आप दिल में सदा यह, आपके दिल में सदा यह उमंग उत्साह रहे कि बाप के साथ साथ हमारा जन्म है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ नहीं कर सकते। वहां भी साथ साथ और यहां भी है अलग अलग, यहां भी साथ साथ। शिव बाप ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्या शिव बाप को कौन चाहिए? हाँ, ब्रह्मा चाहिए ही चाहिए। ब्रह्मा को कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए ही चाहिए। तो साथ साथ हुआ ना। तो जन्म तिथि, जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो। जिस तिथि पर भगवान उतरे, उस तिथि पर हम आत्मा अवतरित हुए। वाह, क्या जिस तिथि पर भगवान उतरे, कहते तो हैं क्या, सड़ 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 शब्द थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन मतलब ये नहीं था उनका। क्या था? ऐसे अच्छे से पंख लाता हुआ गरुड़ कहाँ आता है? ऊपर से नीचे आता है, तो उस पे बैठ के भगवान का अवतरण होता है। बताया ना, कई जगह तो ये रट्टा गीत सुनाया बाबा ने। तो जिस तिथि पर भगवान उतरे, उस तिथि पर हम आत्मा अवतरित हुई। नाम राशि भी देखो, ब्रह्मा ब्राह्मण, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जन्म व जीवन वाले बच्चों को देख बाप सदा हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह 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 वाह, क्या कहानी सुना रहे हैं। और बाप कहते वाह बच्चे वाह। ऐसे बच्चे भी किसको नहीं मिलेंगे? कैसे? हाँ, इतने श्रेष्ठ बच्चे जो बाप के साथ साथ ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ बच्चे भी किसको नहीं मिलेंगे। आज के इस दिव्य दिवस की विशेष सौगात बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को 2 गोल्डन बॉल बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं। कितने? 2 गोल्डन बॉल बोल रहे हैं। एक, सदा अपने को समझो मैं बाप का नूर रत्न हूं। क्या हूं? बाप का नूर रत्न हूं। नूर, नूर रत्न अर्थात सदा नैनों में समाया हुआ। क्या कहते हैं? अगर नूर नहीं तो जहान नहीं। नैनों में समाने का स्वरूप बिंदी होता है, तो नैनों में बिंदी की कमाल है। तो नूर रत्न अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ हूं। बाप भी बिंदु और
मैं भी बिंदु स्नेह में समाया हुआ हूं। तो यह एक गोल्डन बॉल सदा याद रखना कि नूरे रत्न हूं। दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। साथ भी है और हाथ भी है। भले ही थोड़ी देर के लिए लगे कि जैसे कि भगवान साक्षी हो गए, लेकिन क्या कह रहे हैं? सदा साथ भी है और हाथ भी है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। साथ देना, हाथ रखना नहीं है, लेकिन है ही। तो यह दूसरा गोल्डन बॉल सदा साथ और सदा हाथ, यह आज के इस दिव्य जन्म की सौगात है। कौन कौन सी? पहली नूरे रत्न, दूसरी बाप का हाथ और साथ। अच्छा, चारों ओर के ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, सदा हर श्वास को खुशी का साज अनुभव करने वाले बच्चों को, डबल हीरो बच्चों को, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व खजानों से भरपूर भंडार वाले बच्चों को भोलेनाथ, सदा सर्व खजानों से भरपूर भंडार वाले बच्चों को भोलेनाथ अमरनाथ वरदाता बाप का बहुत बहुत दिव्य जन्म की बधाइयों के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। दादियों के साथ बेहद बाप की स्नेह की बाहें बहुत बड़ी हैं। उसी स्नेह की बाहों में व भाकी में सभी समाये हुए हैं। सदा ही सभी बच्चे बाप की दुआओं के अंदर, भुजाओं की माला के अंदर अंदर हो, तभी माया जीत हो। ब्रह्मा के साथ साथ जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना, तिथि में जरा भी अंतर नहीं। इसलिए ब्रह्मा के बहुत मुख दिखाए हैं। कितने बहुत मुख दिखाए हैं? बहुत मुख दिखाए हैं। बाप रे, कितने बहुत मुख दिखाए हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5। तो तिथि का कितना बड़ा महत्व हो गया। ब्रह्मा को ही 5 मुखी व 3 मुखी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण हैं। कितने मुख हैं विशेष? 3 मुखी भी दिखाते हैं, 4 मुखी भी दिखाते हैं, तो 5 मुखी भी दिखाते हैं। तो 3 मुख वालों में आप हो या 5 मुख वालों में आप हो? क्या किसमें हो? 4 की बात नहीं कर रहे। 3 मुख वालों में आप हो या 5 मुख वालों में आप हो? 3 मुख वालों। अच्छा, 3 मुख कौन कौन से? बोलो। त्रिमूर्ति हो गई 3 मुख वाले, और 5 मुख वाले? हैं जी? 5 मुख में एक है चलाने वाला। चलाने वाला किसको बताया? चलाने वाला है बाप। और 4 उसकी भुजाएं। तो मुख भी सहयोगी होता है ना। बाप को भी नशा है। कौन सा? सारे विश्व में कोई भी बाप ऐसे बच्चे ढूंढ कर लाए तो मिलेंगे क्या? पूरे ब्राह्मणों के संसार में ऐसे बच्चे ढूंढ के लाएं तो मिलेंगे नहीं। आप कहेंगे ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे। बच्चे कहते ऐसा बाप भी नहीं मिलेगा। कैसा? ऐसा डमरूबाज जो आपने ही कुल का क्या कर दे, क्या कर दिया? विनाश। और उसी कुल में श्रेष्ठ आत्माओं की
स्थापना, ऐसा बाप भी नहीं मिलेगा। अच्छा है, बच्चे ही घर की रौनक होते हैं, अकेले बाप से घर की रौनक नहीं होती। इसलिए बच्चे इस विश्व रूपी घर की रौनक हैं। पूरा विश्व इस रौनक की इंतजार कर रहा है। इतने सारे ब्राह्मणों की रौनक लगाने के निमित्त कौन बने? बच्चे बने ना। बाप भी बच्चों की रौनक देख खुश होते हैं। बाप को आप लोगों से भी ज्यादा मालाएं सिमरन करनी पड़ती हैं। आपको तो एक ही बाप को याद करना पड़ता और बाप को कितनी मालाएं सिमरन करनी पड़ती। ऐसे जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उनका सिमरन करते हैं। जितनी भक्ति मार्ग में मालाएं डाली हैं उतनी बाप को भी अभी सिमरन करनी पड़ती। एक बच्चे की भी माला बाप एक दिन भी सिमरन ना करे, यह हो नहीं सकता। क्या कहा? ऐसे जो बच्चे हैं हर दिन उन श्रेष्ठ बच्चों का सिमरन ना हो नहीं सकता। तो बाप भी नौधा भक्त हो गया ना। क्या तुम नौधा भक्ति करते हो तो बाप भी क्या हो गया? ऐसे विशेष प्रकार की जो नौदा भक्ति की आत्माएं हैं। कितने हैं मुख्य मुख्य रत्न हैं? 9 रत्न हैं। सोचो उसमें सबसे कनिष्ठ कौन है? आर्य समाज। उसमें भी कितने वैल्यूबल कोई ऐसी विशेषता होगी। कौन सी विशेषता बताई उसमें? प्योरिटी की पावर। सबसे कमजोर है जिसको कहा है वैल्यूलेस। दूसरे की वैल्यू को बताने के लिए तो भी बाप उसका भी सिमरन करते। कितनी बड़ी बात। और फिर जो देवता धर्म की आत्माएं हो उनकी तो बात ही अलग है। तो बाप क्या हो गया? नौधा भक्त हो गया ना। एक एक बच्चे के विशेषताओं की गुणों की माला बाप सिमरन करते और जितने बार सिमरन करते उतने वह गुण विशेषताएं और फ्रेश होती जाती। माला बाप सिमरन करते लेकिन माला का फल बच्चों को देता। सिमरन बाप करते लेकिन उसका फल बच्चों को देता, खुद नहीं लेता। मान मर्तबा किसको मिलता है? अच्छा, बाप दादा तो सदा बच्चों के साथ ही रहते हैं, एक पल भी बच्चों से अलग नहीं रह सकते। रहना चाहें तो भी नहीं रह सकते। क्यों? रहना चाहें, बाप की इच्छा होती भी है, चाहें तो भी नहीं रह सकते। क्यों? ड्रामा में ऐसी खींच की नूंद है। जितना बच्चे याद करते उसका रिस्पॉन्स तो देंगे ना। तुमको फुर्सत है? दिन रात क्या लगे हो बाप को अपनी तरफ? एक ने, अब तुम्हारी तो निरंतर ही भट्टी चल रही है। एक आध थोड़ा सा माया के उसमें चले तो दूसरा इधर चला, तीसरा। जब लगातार तुम्हारी भट्टी चल ही रही है तो कोई ना कोई तो बाप को अपनी तरफ खींचता ही है। याद करने का रिटर्न तो देना पड़े ना। तो सेकंड भी बच्चों के सिवाय रह नहीं सकते। ऐसा भी कभी वंडर नहीं देखा होगा जो साथ ही रहें, बाप बच्चों से अलग ही ना हो। ऐसी बाप बेटे की जोड़ी कभी नहीं देखी होगी। छोड़ते हैं? छोड़ते ही नहीं। कितनी देर के लिए नहीं छोड़ते हैं? कितनी देर के लिए नहीं छोड़ते? भूल जाते अपना स्वयं। अरे अभी क्या बोला ऊपर की लाइन? 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते। बहुत अच्छा बगीचा तैयार हुआ है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा। अभी 2-3 दिन तो है नहीं है। तुमको तुम्हारी
वैल्यू, औकात नहीं कहेंगे, क्या कह रहे हैं, तुमको तुम्हारी क्या बता रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं। बहुत अच्छा बगीचा तैयार हुआ है। आप सबको भी बगीचा अच्छा लगता है ना? कैसा लगता है आप सबको भी? कांटों का जंगल अच्छा लगता है, एक दो को दुख देने वाले अच्छे लगते हैं, जिनकी विचारधारा ही है दुख दो दुख लो, एक है सुख दो सुख लो, शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले। तो पूछा आप सबको भी बगीचा अच्छा लगता है ना? एक एक की खुशबू न्यारी और प्यारी है, इसलिए अल्लाह का बगीचा गाया हुआ है। सभी आदि रत्न हो, एक एक रत्न की वैल्यू है, और हर एक रत्न की हर समय हर कार्य में आवश्यकता है। क्या? एक एक रत्न की हर कार्य में, जो भी कार्य बाप करते हैं तो उसमें वैल्यू है, आवश्यकता है, तो भी श्रेष्ठ रत्न हो। उन्हों की अभी भी रत्नों के रूप में पूजा होती है। कितने रत्न हैं? 9 रत्न हैं। बीच में बाप और चारों और 8। अभी अनेक आत्माओं के विघ्न विनाशक बनने की सेवा करते हो, तब यादगार रूप में एक एक रत्न की वैल्यू होती है। अपने अपने ग्रुप के विघ्न विनाश करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। एक एक रत्न की विशेषता होती है। कोई विघ्न को नाश करने वाला रत्न होता, कोई कौन सा? तो अभी लास्ट तक भी स्थूल यादगार रूप में सेवा कर रहा है। ऐसे सेवाधारी बने हो, समझा? लास्ट तक भी क्या कर रहे हो? कैसी सेवा? कैसी सेवा बताई? अब भी तो बोला पॉइंट, इतना सुंदर पॉइंट है। स्टूल जो बोल ये बोला, अभी ऊपरली लाइन क्या बोली? हाँ, विघ्न है विनाशक। तो अभी लास्ट तक भी स्थूल यादगार रूप में सेवा कर रहा है। कौन सा? जो विघ्न विनाशक का आपका जो पार्ट है। ऐसे सेवाधारी बने हो, समझा? सम्मेलन में आए हुए विदेशी प्रतिनिधियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी कहाँ पहुंचे हो? बाप के घर में आए हैं, ऐसा अनुभव करते हो। तो बाप के घर में मेहमान आते हैं या बच्चे आते हैं? बच्चे हो, अधिकारी हो या मेहमान हो? पूछा किनसे? विदेशियों से। बाप के घर में आए हो, बाप के घर में सदा अधिकारी बच्चे आते हैं, नहीं तो परमिशन है? बिल्कुल भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखते। कौन आते हैं? क्या कहते हैं वो? हैं अधिकारी बच्चे आते हैं। अभी से अपने को मेहमान नहीं, लेकिन बाप के बच्चे महान आत्माएं समझते हुए आगे बढ़ना। क्या? मेहमान नहीं, कौन है ना? बाबा ने अगर निमित्त बनाया है, अगर बाप ने तुम्हारी विशेष सेवा की है, तो क्या समझना? बाप के बच्चे महान आत्माएं समझते हुए आगे बढ़ना। भाग्यवान थे तब इस स्थान पर पहुंचे हो। तुम्हारा इतना त्याग था, तब कहाँ पहुंचे हो? तुम्हारी बुद्धि अब उसी स्थान पे पहुंची है। अभी क्या करना है? यहाँ पहुंचना यह भाग्य तो हुआ, लेकिन आगे क्या करना है? अभी सदा साथ रहना। क्या? बाप के सन्मुख मन बुद्धि से पहुंच गए, अभी सदा साथ रहना। याद में रहना ही साथ है,
अगर तुम्हारा कभी चार्ट मिस नहीं होता, कितने घंटे का? कम से कम 8 घंटे का। तुम्हारा अमृत वेला मिस नहीं होता तो बाबा क्या कहते हैं? तुम सदा क्या हो? साथ हो, अकेले नहीं जाना। कंबाइंड होकर जहां भी जाएंगे, जो भी कर्म करेंगे, वह कंबाइंड रूप से करने से सदा सहज और सफल अनुभव करेंगे। सदा साथ रहेंगे, यह संकल्प जरूर करके जाना। पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। जहां दृढ़ता का कदम तुम्हारा है तो बाप, सफलता ना हो, सहयोग ना मिले बाप का, हो नहीं सकता। तो यह चाबी सदा अपने साथ रखना। कौन सी? दृढ़ता की। यह ऐसी चाबी है, जो खजाना चाहिए वह संकल्प किया और खजाना मिला। यह चाबी साथ रखना, छोड़ना मत। क्या? यह जो चैतन्य चाबी है, ये साथ रखना, अर्थात सदा सफलता पाना। उद्घाटन होगा नहीं होगा? कौन सी चाबी से होगा? गोल्डन की। अभी मेहनत नहीं, अधिकारी आत्मा। बाप दादा भी ऐसे अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जो अनुभव किया है वह अनुभव का खजाना सदा बांटते रहना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो महादानी बनना सिर्फ अपने पास नहीं रखना। अच्छा, बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया तथा याद प्यार दी। चारों ओर के सभी सदा स्नेही बच्चों को बाप दादा इस दिव्य जन्म के शुभ दिवस की मुबारक दे रहे हैं। सदा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा अविनाशी भव। ये मुबारक तुम्हारे लिए कैसी है? अविनाशी है। सदा संपन्न भव, सदा समान भव के वरदानों से झोली भरी रहे। अच्छा, विदाई के समय 3:30 बजे सुबह सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ गुड मॉर्निंग। जैसे आज की रात शुभ मिलन की मौज में बिताया, वैसे सदा दिन रात बाप के मिलन की मौज में मनाते रहना। पूरा ही संगम युग सदा बाप से बधाइयाँ लेते हुए वृद्धि को पाते रहना। आगे बढ़ते हुए सभी को आगे बढ़ाते रहना। सदा महादानी वरदानी बनकर अनेक आत्माओं को दान भी देना, वरदान भी देना। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सदा रहमदिल, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।